नमस्कार। राजस्थान में ना एक बड़े बदलाव का दौर चल रहा है। तो आज हम नई सरकार के पहले साल के काम को थोड़ा गहराई से समझेंगे। मतलब बड़ी बड़ी योजनाओं से लेकर जमीनी स्तर पर क्या विकास हुआ है, ये सब राजस्थान सुजस प्रकाशन के आधार पर है। चलिए देखते हैं कि आखिर ये एक साल राजस्थान के भविष्य के लिए क्या मायने रखता है। देखिए, इस पूरी सोच के पीछे एक बहुत बड़ा विजन है, और वो ये कि राजस्थान के विकास को 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ा जाए। मतलब साफ है, यहाँ का हर कदम देश की तरक्की का एक अहम हिस्सा है। तो सवाल ये है कि ये सब हो कैसे रहा है। इसे समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे विजन की, फिर पानी जैसी जो सबसे बड़ी चुनौती है उसकी, उसके बाद देखेंगे कि अर्थव्यवस्था को कैसे गति दी जा रही है, फिर लोगों को कैसे सशक्त बनाया जा रहा है, और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प हाइपर लोकल भविष्य की योजना पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लक्ष्य की। प्रेरणा ली गई है राष्ट्रीय मिशन विकसित भारत 2047 से, और मकसद ये है कि राजस्थान को भी उसी तर्ज पर एक विकसित राज्य बनाया जाए। अच्छा, अब आते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी और शायद सबसे पुरानी चुनौती पर, पानी। देखिए, इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने कुछ बहुत बड़ी परियोजनाओं को अपनी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखा है। इस पूरी जल सुरक्षा योजना के केंद्र में है एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट, राम जल सेतु लिंक परियोजना। ये नदियों को जोड़ने की वो महत्वाकांक्षी पहल है जो दशकों से सिर्फ बातों और फाइलों में ही थी। जरा इस प्रोजेक्ट का पैमाना समझिए। चंबल और उसकी जो सहायक नदियां हैं, जैसे पार्वती और काली सिंध, उनके अतिरिक्त पानी को उन इलाकों की तरफ मोड़ा जाएगा जहां पानी की सबसे ज्यादा किल्लत है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग का काम होने वाला है। और इसका असर क्या होगा? बहुत बहुत बड़ा। जरा सोचिए, 17 जिले और 3.25 करोड़ से ज्यादा लोग, इन सब तक पीने और सिंचाई का पानी पहुंचेगा। ये एक ऐसा कदम है जो सच में लाखों जिंदगियों को बदलने की ताकत रखता है। तो पानी की सुरक्षा पर तो काम हो ही रहा है, लेकिन अब ये देखते हैं कि अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए क्या किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, विकास के लिए पानी और पैसा दोनों ही बेहद जरूरी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024। सिर्फ इस एक इवेंट से 32 देशों के निवेशकों से 35 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश समझौते हुए हैं। ये एक बहुत ही बड़ी रकम है ना? लेकिन ये सिर्फ एक बड़ा आंकड़ा नहीं है। इसके पीछे कई नई नीतियां हैं जो असल में निवेश को आसान बना रही हैं। चाहे वो छोटे उद्योग हों, ग्रीन एनर्जी हो, या फिर गेमिंग और एनिमेशन जैसा कोई नया सेक्टर हो, हर क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ है। और हाँ, इस निवेश को जमीन पर उतारने के लिए नए एक्सप्रेसवे, रिफाइनरी और रेलवे लाइनों जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर भी तेजी से काम हो रहा है। ये सड़कें और रेल लाइनें राजस्थान के उद्योगों को देश के बड़े बाजारों और बंदरगाहों से सीधे जोड़ देंगी। लेकिन विकास का मतलब सिर्फ सड़कें और फैक्ट्रियां नहीं होता, है ना? एक बहुत बड़ा फोकस लोगों के कल्याण पर भी है, और इसकी प्रेरणा मिलती है अंत्योदय के सिद्धांत से, जिसका मतलब है समाज के सबसे आखिरी व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना। तो ये जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो मुख्य रूप से 4 समूहों पर केंद्रित हैं: किसान, महिलाएं और बच्चे, युवा, और समाज के जो सबसे कमजोर वर्ग हैं उन पर। मिसाल के तौर पर किसानों को सीधी आर्थिक मदद और कृषि में बड़ा निवेश मिल रहा है, तो वहीं महिलाओं के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत आर्थिक मदद और उनकी सुरक्षा बढ़ाने पर खास जोर दिया गया है। अब बात करते हैं युवाओं की। उनके सशक्तिकरण के लिए स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास पर बहुत जोर है। लक्ष्य रखा गया है 3 लाख युवाओं को ऐसा प्रशिक्षण देने का जिससे उन्हें नए जमाने की नौकरियां आसानी से मिल सकें। और इसके साथ ही नए कॉलेज खोले जा रहे हैं, स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि युवाओं को पढ़ाई करने और अपना खुद का काम शुरू करने दोनों के लिए एक बेहतर माहौल मिल सके। चलिए अब आते हैं सबसे आखिरी और मेरे हिसाब से सबसे दिलचस्प हिस्से पर। देखते हैं कि ये सभी प्रयास मिलकर भविष्य के लिए आखिर कैसी एक अनोखी तस्वीर बना रहे हैं। ये पक्का करने के लिए कि विकास सिर्फ बड़े शहरों तक ही सिमट कर न रह जाए, पंच गौरव या 5 गौरव नाम की एक नई और बहुत ही अनोखी रणनीति शुरू की गई है। अब ये जो पंच गौरव का कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा दिलचस्प है।
देखिए, इसमें हर जिले की अपनी 5 खास पहचानें बनाई जाएंगी। जैसे वहाँ की एक खास फसल, एक खास प्रोडक्ट, कोई एक टूरिस्ट स्पॉट, एक खेल और एक खास पौधा भी। सोचिए, इससे होगा क्या? हर जिले का अपना एक गौरव होगा, अपनी एक अलग पहचान होगी और अपनी एक अलग इकोनॉमी भी बनेगी। तो अंत में एक सवाल सबके मन में है, ये जो एक साइज सब पर फिट नहीं होता वाली सोच से हटकर एक हाइपर लोकल रणनीति अपनाई जा रही है, वो राजस्थान के हर एक कोने की असली क्षमता को कैसे बाहर लाएगी? यही देखना भविष्य में सबसे दिलचस्प होने वाला है।